बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। पिछले दिनों हमने एक बड़ी मोहब्बत से जन्नत के हवाले से कुछ बातें की थी। उम्मे वर्दा ने उस पर एक सवाल उठाया है और वो कहती हैं कि आपने जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया उम्मे हबीबा के हवाले से बात की थी, उसका कोई सबूत है, कोई हवाला दीजिए। तो बेटा, वैसे तो असूलन आपको ख़ुद ढूंढना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ये इमाम मुस्लिम ने इसको रवायत किया था। 728 नंबर हदीस है ये, सही मुस्लिम जो किताब है उसमें, और उसकी जो एग्जैक्ट अल्फाज हैं, उम्मे हबीबा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हैं, उनसे ये रवायत है। और उन्होंने कहा, मैंने अल्लाह के रसूल से सुना, आपने कहा जो अल्लाह की रज़ा के लिए फ़र्ज़ों के अलावा 12 रकत नवाफ़िल अदा करता है, जन्नत में उसका घर बना दिया जाता है। अच्छा, जब मैं ये रिसर्च कर रहा था तो वहाँ मुझे मुस्लिम ही में से हज़रत अबू अय्यूब अंसारी की भी एक हदीस मिली, और इस हदीस का नंबर 13 है। फरमाया कि एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने कहा, या रसूलल्लाह, कोई एक अमल बता दें जो मुझे अल्लाह के करीब कर दे और जन्नत का हकदार बना दे। अच्छा, सवाल पे बहुत डिपेंड करता है कि आपके दिल में क्या है। मैंने एक हदीस पढ़ी थी, अल्लाह के रसूल ने कहा था कि ये सवाल है, ये आधा इल्म है। इतना शानदार ये चीज़ है कि आप जो सवाल करते हो, इट शोज़ योर मेंटालिटी, इट कवर्स योर फ्रेम ऑफ जो अप्रोच है और जो आपका पूरा सोचने का प्रोसेस है उसको। तो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी ने कहा कि अल्लाह के रसूल ने उसका जो जवाब दिया वो ये था, आपने फरमाया कि अल्लाह की बंदगी में किसी को शरीक ना करना, नमाज हमेशा कायम रखना, ज़कात अदा करते रहना और रहम करने वालों से रहम करना। तो जब वो आदमी चला गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा के उसे देखा और कहा कि अगर इस आदमी ने इन बातों पे अमल किया तो जन्नत इस पे वाजिब होगी। इसी तौर पे एक और आदमी ने आके अल्लाह के रसूल से कहा, या रसूल अल्लाह, एक चीज़ बता दें। तो आपने उसे कहा, झूठ ना बोलना। तो बाद में वो कुछ अरसे बाद आया, उसने आके बताया कि मैं फ़लाँ गुनाह करने लगा था, तो फिर इसलिए रुक गया कि जब पकड़ा जाऊंगा तो मुझसे पूछा जाएगा तो मुझे फिर झूठ बोलूँगा, तो मैंने तो आपसे वादा किया था कि झूठ नहीं बोलूँगा। समटाइम एक अमल आपकी ज़िंदगी के सारे जो गंदे दरवाज़े हैं वो बंद कर देता है और अच्छा दरवाज़ा खोल देता है। तो ये जो नेक दिल ख़वातीन हैं, कभी कभी उन्हें ख़ुद भी रिसर्च करनी चाहिए, ख़ुद भी उन्हें ढूंढना चाहिए। हनीफ साहब ने मुझसे पूछा कि सर, आपको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी हदीस आपके दिल पे जाके लगती है या ठुकती है? तो गुजारिश ये है कि वैसे तो अल्लाह के रसूल की हर हदीस पे हमारी जान कुर्बान। हज़रत अबू सईद खुज़री ये सहाबी थे। अच्छा, सहाबा के बारे में मैं कभी सोचता हूँ, दुनिया में क्या खुशबख्त लोग थे। दुनिया का सबसे महबूब इंसान उनके सामने था और ऐसे बैठ के उनको वो देखते रहते थे। उनके कानों में उनकी जो खूबसूरत और मोहब्बत भरी आवाज़ पड़ती होगी, यानी अल्लाह का जो हुक्म अहकाम है बिल्कुल सामने ऐसे नाज़िल होते होंगे। और उनमें से खुशबख्ती के आलम यह है कि दिल उस पर ठुका हुआ, उधर बात सुनी और उधर उस पर अमल करना शुरू कर दिया। तो हज़रत अबू सईद खुज़री ने जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस रवायत की, उसमें 3 हिस्से हैं और ये बहुत दिल को तसल्ली देने वाली, बहुत दिल को खुशी और राहत देने वाली। फरमाया कि जिस शख्स ने ये कहा कि मैं अल्लाह के रब होने पे राज़ी, मैं इस्लाम के दीन होने पे राज़ी और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के रसूल होने पे राज़ी, तो अल्लाह ने उस पर जन्नत वाजिब कर दी। खातिन हज़रात, जिस लम्हे ये मैंने पढ़ी थी, मैंने से हाथ जोड़े, आंखें बंद कर की, फिर मैंने अपने रब से कहा, ऐ अल्लाह, मेरे जिस्म का एक एक अंग, एक एक लफ्ज़ ज़िंदगी भर ये गवाही देगा कि मैं तेरे रब होने पर राज़ी, दीन इस्लाम के सबसे शानदार और मुकम्मल मज़हब होने पर राज़ी और अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पर राज़ी। उन्हें आपने मुंतखब किया। अच्छा, जो सुनन इब्न दाऊद है, हदीस की जो 6 किताबों में से ये मुअक्कर किताब है, उसमें से ये हदीस पूरी उन्होंने रवायत की।
बड़ा दिल को ठंडक पहुंचाती है, बड़ी दिल को राहत और सुकून देती है। जिन लोगों को तहकीक का शौक़ है, को 1353 नंबर है इस हदीस का, तो आपको जब सुनन अबी दाऊद आप वैसे ख़ुद ख़रीदनी चाहिए, अपने पास रखनी चाहिए। अच्छा, इसी तौर पे एक और छोटी सी हदीस है लगे हाथों, इस खुशबख्ती में आपको शरीक किए लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 लोगों के बारे में कहा कि ये जन्नत का यूँ समझे रुख नहीं देख सकेंगे, ये जन्नत को उसकी खुशबू नहीं पा सकेंगे, और अगले अल्फाज थे कि ये लोग जहन्नम का मुंह देखेंगे, झगड़ालू। सो जिन लोगों को या जिनके प्यारों को झगड़ा करने का शौक़ है, वजह के साथ या बेवजह, दोनों सूरतों में उन्हें झगड़ा छोड़ देना चाहिए। झगड़ालू अल्लाह को पसंद नहीं है, वो ज़मीन पे भी बोझ हैं और ज़ाहिर जन्नत पे भी बोझ होंगे, तो वो जहन्नम में जाने का अल्लाह का रसूल उनको वईद दे रहे हैं, उनको बुरी खबर दे रहे हैं। और दूसरा था बद अखलाक। हदीस में जिनका सबसे ज़्यादा जिक्र मिलता है वो अच्छे अखलाक वाले हैं। आपने कहा मैं तुम में सबसे अच्छे अखलाक वाला हूँ। अच्छे अखलाक वाला, एक हम बचपन में जब मेरा ख्याल 6वीं 7वीं में हमारी किताब में थी वो हदीस अच्छा, उस हदीस की कोई अरबी थोड़ी आगे पीछे हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। अल मुस्लिमो लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जिसके हाथ से और ज़ुबान से दूसरे को शर ना पहुँचे। आप सोचिए, इतना बड़ा कोई नहीं किताब बयान कर दी कि मुसलमान ये है, ये है, ये है। इसका मतलब है जिस मुसलमान का अखलाक अच्छा होगा, उसकी ज़ुबान से दूसरे का दिल, ये जो सासें बुरी हैं, जो ससुर बुरे हैं, ये जो जेठ और जेठानियाँ बुरी, अल्लाह का खौफ इनके दिलों में थोड़ा सा भी आ जाए और इन्हें अपनी ज़िंदगी को बर्बाद अपने हाथों से जो करते हैं, ये करती हैं, अगर ये सोच लें कि झगड़ालू भी ये होती हैं और अखलाक भी करीब से नहीं गुज़रता। और तीसरा, जितनी लड़कियों को या जितनी औरतों को या जितने मर्दों को अपने घर का, अपनी ज़मीन का या अपने ख़ानदान का इवन तकब्बुर होता है, बाज़ ऐसी हैं, अल्लाह इनको माफ़ करे, उन्हें अपने बेटों का बड़ा तकब्बुर होता है। यानी एक खातून के बारे में मुझे पता चला कि उनके 4 बेटे हैं, उनमें से 3 ब्याहे हुए हैं और तीनों को वो रात के 2-2, 3-3 बजे तक अपने कमरे से निकलने नहीं देती। ये इतना बड़ा ये गुनाह है कि आप उनको जबरन आपने रोका हुआ है अपनी माँ की ममता का, ताकि उन बच्चियों का हक मारा जाए। उनमें से 1-2 तो फिर रात दिन चढ़े 12-12 बजे तक सोए रहते हैं गरीब के बच्चे, और क्या उन्हें अपनी खानगी ज़िंदगी का आगाज़ करना और क्या अच्छी ज़िंदगी गुजारनी। फिर जब उठते हैं मुँह धो के, खाना वाना लेके दुकान पे जाते होंगे। लेकिन इट्स टू, ये तकब्बर है, ये तकब्बर की बदतरीन शक्ल है कि आप अपने उस मनसब का या मुकाम का, या जो आपने ख़रीदा नहीं है, वो आपको दिया तो अल्लाह ने था, आपको माँ अल्लाह ने बनाया, आपको बच्चे भी अल्लाह ने दिए, उसकी मर्ज़ी से आए, और आप उनकी वजह से नहीं, आपके वो जो पंजाबी में कहते हैं, कुछ औरतों के मुंह से, कुछ के नाक से ठुएँ गिरते हैं। ठुआँ कहते हैं बिच्छू को, यानी इतनी बुरी। और ज़ाहिर है इन लोगों के बारे में तो हम ख़ुद फतवा देने की बजाय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बता रहे हैं कि ये ज़िंदगी जो दूसरों की तंग करके जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, वो कितनी बुरी जगह होगी जहाँ ये अपने बुरे अमाल की वजह से जाएंगे। ख़ातिन हज़रात, आज जिस सवाल पे हम इख्ताम करेंगे, ये 16-17 साल की बच्ची है आयशा। उसने पूछा, उसने कहा सर मैं ऐसा क्या करूं कि अल्लाह को पसंद आ जाऊं। अच्छा, ऐसी जो नेक बख्त बच्चियां हैं, ये उस घर की ज़ीनत है, उस घर का सरमाया है। तो मेरे जहन में फ़ौरन मलका ज़ुबैदा आई। मलका ज़ुबैदा का तारीख़ में बड़ा इज़्ज़त से नाम लिया जाता है। हारून रशीद की ये बेगम थी और ख़ुद भी बड़े अच्छे ख़ानदान से थी। एक दफ़ा अपने शौहर के साथ ये सैर कर रही थी, तो उन्होंने उस ज़माने के बड़े मशहूर एक बहलोल थे जो दरवेश भी कहे जाते थे। कभी कहा जाता था शायद ये पूरी तरह अक्लमंद नहीं है, लेकिन वो अक्ल से भरे हुए थे। तो एक घर बना रहे थे मिट्टी का या रेत का, जैसे हम बच्चे बनाते हैं। तो ज़ुबैदा वहाँ खड़ी हुई, कहा बहलोल ये क्या कर रहे हो? तो कहा जन्नत का घर बना रहा हूँ। तो कहा मुझे दोगे? उसने कहा हाँ, कितने का? उसने कहा 1 दिनार का। तो उन्होंने 1 दिनार निकाला, उसको दे दिया और घर उससे ले लिया, वहाँ से वापस आ गए। हारून रशीद खड़ा देखता रहा, उसने कुछ नहीं कहा। रात जब बादशाह सलामत और खलीफा वक्त सुकून से सोए तो उन्होंने जन्नत देखी, इतना बड़ा महल, इतना शानदार महल कि उनकी आंखें खीरा हो गई। तो पूछा किसी से कि ये क्या है? कहा कि ये ज़ुबैदा का महल है। कहा ज़ुबैदा का? कहा हाँ, और ये जन्नत में उसका महल है, उसने ख़रीदा था। तो जब से वो आँख खुली तो पूरा वो याद आया
तो अगले रोज़ फिर अपनी बीवी को लेकर बतौर ख़ास बहलोल को ढूंढते हुए वहाँ गए। तो बहलोल वहाँ यार बगदाद के जो किनारे जो साहिल उसका है वहाँ, अच्छा खतरा दरिया दजला था, ये दरिया दजला के किनारे वो साहब बैठे हुए थे बहलोल और फिर घर बना रहे थे। तो हारून रशीद ने जाके बड़ी लजाजत से कहा कि बहलोल, अच्छा इनके बारे में, इनकी तारीख़ में कई डायलॉग आते हैं, कभी कभी हमने बुलाते थे अपने दरबार में और बहलोल ऐसी सख्त और सच्ची बात करते थे कि शर्मिंदा कर देते थे, कभी कभी रुला भी देते थे। तो जब हारून रशीद ने कहा कि मुझे जन्नत में अल्लाह की कुर्बत चाहिए और घर चाहिए और ये जो घर तुम बना रहे हो मुझे दे दो, तो बहलोल ने कहा हाँ ले लो, आधी सल्तनत लूँगा। तो हारून ने कहा क्या बात हुई, कल तुमने 1 रुपये में दे दिया था, 1 दिनार में दिया था, आज तो मेरी आधी सल्तनत मांग रहे हो। तो उसने कहा ज़ुबैदा ने बिना देखे दिल से माना और लिया, तुम तो देख के आए हो। अच्छा इस बात का ज़ुबैदा को इल्म नहीं था कि बादशाह सलामत ने रात ख्वाब क्या देखा और महल देखा। ज़ुबैदा का नाम आज भी लोगों की ज़ुबानों पे है, उसकी कब्र पे भी रौनक रहती है, उसकी नहर ज़ुबैदा भी ज़िंदा है, जो जो उसने काम किए थे वो भी ज़िंदा हैं। इनफैक्ट जब भी आपको सच्ची मोहब्बत होती है, हम सच्ची मोहब्बत किसको कहते हैं, जिसे होती है हम उसको वक्त देते हैं, हम उसके बारे में सोचते हैं, उसकी खुशी का खाना, उसकी खुशी के कपड़े, उसके साथ लंबा बातें। तो अगर किसी को रब से मोहब्बत हो तो रब को वक्त तो देना चाहिए, आंखें बंद करके दें या सजदे में जाके दें, उससे डायलॉग भी करने चाहिए। भाई कल वो पूछे कि तुमने मेरे साथ कितना वक्त गुजारा, तो कम से कम आपके पास कोई लिस्ट तो हो ना। यानी हमारे सारे टेलीफोनों की लिस्टों में दुनियादारी और दोस्त और लड़कियां और लड़के होते हैं, पर हमारे दिल में, हमारे दिल के टेलीफोन पे नंबरों पे कितने कॉलें हैं जो हम अल्लाह से मिलाते हैं, कितनी कॉलें हैं जो हम जन्नत के लिए मिलाते हैं, और हम सारे दुखों के साथ, सारी परेशानियों के साथ जीते रहते हैं। जहां हमको सुख और सुकून मिलना है, आमतौर पे उसके लिए बंदा इन्वेस्टमेंट करता है ना। हम बेटियों के लिए प्लॉट लेते हैं, घर लेते हैं, ज़मीनें लेते हैं, कपड़े लेते हैं। अभी पिछले में खातून ने बताया, मैंने अपनी बेटी के सुख के लिए उसके ससुराल को शादी तक 78 स्कूट दिए और पता नहीं क्या क्या तोहफे तोहफ़े दिए, लेकिन ज़ाहिर वो खुशी नहीं मिल पाई। तो जहाँ से खुशी मिलनी है वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।